हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। हमारी जो मुकेश अंबानी की कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि इसका जो प्राइस आज आपको सर्च कर गया 4% के आसपास, उसका रीजन के बारे में देखेंगे। और इसके रीजन के पीछे जो है वो आपके ब्रोकरेज फर्म का हाथ है। तो इसको लेकर के देखेंगे कि ब्रोकरेज फर्म ने इसको लेकर के क्या कहा है जो आपका 4% से इसका बढ़ गया। अगर हम बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज की, तो ये आपकी पूरे स्टॉक मार्केट की, यानी कि इंडिया के पूरे स्टॉक मार्केट की सबसे वैल्यूएबल कंपनी है। मार्केट कैप के मामले में बात करें तो ये सबसे बड़ी कंपनी है और इसके बाद आपकी टीसीएस आती है। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। आपकी जो मुकेश अंबानी, हमारे जो आपके देश के सबसे रिचेस्ट आदमी है, उसकी कंपनी। तो इसको लेकर के आपका जो इतना ज्यादा तेजी देखने को मिला, इसी के बारे में बात करेंगे आज हम। और देखेंगे कि आखिर इतनी बड़ी जो आपकी कंपनी है, इसको लेकर के कौन से ब्रोकरेज फर्म ने क्या ऐसा कह दिया जिसकी वजह से इसका जो प्राइस है वो आपका 4% से बढ़ गया। और आने वाले समय में उसने जो कहा है कि आने वाले समय में आपको अच्छा खासा वो देखने को मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हो कि जैसे ही ब्रोकरेज फर्म ने इसके बारे में कुछ कहा, इसका प्राइस देखिए 3.49% से आज आपका बढ़ गया। तो आप देख सकते हो कि इतनी बड़ी मार्केट वैल्यूएशन वाली कंपनी, साथ ही आपका जो इतना आपका 2938 रुपये और 75 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, आपका ये 4% से बढ़ गया ये कंपनी। तो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा न्यूज निकल के आया होगा। अगर हम वहीं 5 दिन की बात करते हैं तो 5 दिन में देखिए लगभग 5% से इसका बढ़ गया। और अगर हम बात करते हैं इसके इस साल के, तो इस साल में देखिए ये 15% से बढ़ा है। और अगर एक साल के अंदर की बात करते हैं तो एक साल में देखिए ये 32% से आपका बढ़ी। तो आपका इतनी बड़ी कंपनी 32% से भी बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अगर जितना ज्यादा आपका वैल्यूएशन बढ़ता जाता है कंपनी का, उतना ही हार्ड होता जाता है उस कंपनी के लिए आपका जो है वो रिटर्न जनरेट करना। और उसके केस में भी आपका एक साल में ये 32% से दे रही है, तो जाहिर सी बात है कि कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। और भाई हमारे मुकेश अंबानी जो पूरे वर्ल्ड में आपका नंबर 10 पे आते हैं, तो उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। तो देखिए कितने ज्यादा है, तो उसके बारे में ही बात करते हैं कि क्या निकल के आया उसके बारे में देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सीधे न्यूज पे चलते हैं और देखते हैं कि इसको लेकर के क्या न्यूज आया, कौन से ब्रोकरेज फर्म ने इसको लेकर के क्या कहा। तो ये देखिए हम इसके न्यूज पे आ गए। तो आप देख सकते हो, गोल्डमैन सैक्स रेज रिलायंस इंडस्ट्रीज स्टॉक टारगेट प्राइस विद बाय रेटिंग, सीज 54% अपसाइड। तो आप देख सकते हो, ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स, इसका कितना ज्यादा नाम है। और इसने कहा है कि रिलायंस इंडस्ट्री का जो स्टॉक्स है वो यहाँ से आपका जो है 54% अपसाइड जा सकता है, और इसी के लिए उसने बाय साइन दे दिया। अब भाई आपकी जो ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स अगर इसको देगी बाय साइन, तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टर्स पे टूट पड़ेंगे, क्योंकि इन्वेस्टरों को इन सब पे ही भरोसा रहता है। गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन, ये सब जितने भी ग्लोबल फर्म है आपका ये ट्रस्टेबल है। तो अगर वो साइन दे रहे हैं कि आपका यहाँ से 54% आपका ज्यादा सर्ज देखने को मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टर इस न्यूज से टूटना था, और यही हुआ है कि इसका प्राइस जो है वो आपको अच्छा खासा बढ़ गया। अब चलिए हम देखते हैं कि गोल्डमैन सैक्स जो यहाँ कह रहा है कि आपका 54% जाएगा यहाँ से रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसका क्या तर्क दे रहा है उसके बारे में देखते हैं कि क्यों ये कह रहा है कितना जाएगा। तो देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री शेयर जंप 3% ऑन मार्च 17, आज के दिन की बात कर रही है, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स ने इसको जो वो 22 का साइन दे दिया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं रेटिंग ऑन द रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, व्हिच वाज मच 54% अपसाइड बाय फाइनेंशियल 2026 इन इट्स बुल केस, सेटिंग फेवरेबल रिस्क रिवार्ड डायनामिक, वैल्यू अनलॉकिंग फ्रॉम इट्स डिज्नी जॉइंट वेंचर एंड एनहांस रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो इसने कहा है कि 54% का जो आपका अपसाइड जाएगा वो आपका फाइनेंशियल ईयर 2026 तक जा सके, यानी 2026 तक की बात कर रहा है। ठीक है, और ये क्यों कह रहा है, क्योंकि इसका जो वो फेवरेबल रिस्क एंड रिवार्ड डायनामिक्स है। क्यों है, क्योंकि इसका जो अभी आपका डिज्नी के साथ जॉइंट वेंचर हुआ, आपने देखा कि जियो सिनेमा और डिज्नी का जो मर्जर हुआ है उसी की वजह से। साथ ही अगर हम बात करते हैं इसका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ये आपका अच्छा खासा जो है रिटर्न करके दे रहा है, इनहेंस रिटर्न करके दे रहा है। आप देख सकते हो, जिसकी वजह से इसने कहा है कि आपका आने वाले समय में ये अच्छा खासा आपको रिटर्न देखते हुए मिल जाएगा। आगे अगर देखते हैं तो विद द कैपेक्स साइकिल इन टू कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस रिटेल एंड जियो टेलीकॉम रीचिंग इट्स पीक, आरआईएल विल नाउ स्टार्ट सीइंग इंप्रूवमेंट इन इट्स ओवरऑल परफॉर्मेंस, सेड गोल्डमैन सैक्स एनालिसिस। तो गोल्डमैन सैक्स के जो एनालिस्ट है उसने कहा है कि ये जो इसका रिटेल और टेलीकॉम का जो बिजनेस है, वो तो पहले आपका टेलीकॉम ने हमने देखा कि जियो पूरी तरीके से फ्री कर दिया और उसके वजह कितना ज्यादा पैसा बर्न किया, लेकिन जैसे ही ये आपका आ गया कि अच्छा खासा मार्केट कैप कर लिया, उसके बाद ये जो उतना ही प्राइस कर दिया और अच्छा खासा बिजनेस आपका ये बना लिया। तो ये जो वही कह रही है कि इसका जो रिटेल बिजनेस है, आप जियो ट्रेंड ये सब देखते हो, जहां कपड़े बिकते हैं वो सब, और खास करके जियो टेलीकॉम, तो ये सब जो है वो आपका रीचिंग इट्स पीक, यानी कि ऊपर पहुंच रही है, इसका जो है वो रिटर्न बहुत ज्यादा आपका बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर के इसने कहा है कि नाउ स्टार्ट सीइंग इंप्रूवमेंट इन इट्स ओवरऑल परफॉर्मेंस। अब इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है, रिटर्न देखने को मिल रहा है, इसी को लेकर के कहा है। द ब्रोकरेज रेज द टारगेट प्राइस ऑन द आरआईएल स्टॉक टू 4495 इन द बुल केस एंड 3400 इन द बेस केस, इंप्लाइंग ए 17% रिटर्न फ्रॉम द प्रीवियस क्लोज प्राइस। देखिए, इसने कहा है कि आरआईएल यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 4495 रुपए तक जा सकता है अगर ये बुल केस चला। जैसे अगर मार्केट जो होता है आपका बुल केस में चला तो आपका 4495 रुपए तक जा सकता है, और अगर नॉर्मल की तरह चला तो 3400 रुपए तक जा सकता है, जो कि आपका 17% आपका अप है। तो ये उसने कहा है, रिलायंस इंडस्ट्री शेयर टेंड टू आउट परफॉर्म द इंडियन मार्केट अंडर टू कंडीशन, एक्सपेंडिंग रिटर्न एंड वैल्यूएशन डिस्कवरी थ्रू स्टेक सेल इन न्यूअर बिजनेस द ब्रोकरेज है। इसने कहा है कि रिलायंस इंडस्ट्री जो आपका इंडियन मार्केट से भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है दो कंडीशन में। किस किस कंडीशन में, एक्सपेंडिंग रिटर्न्स एंड वैल्यूएशन डिस्कवरी थ्रू स्टेक सेल, यानी कि अगर ये स्टेक बेचती है तो इसकी वजह से इसका वैल्यूएशन और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि हम देखते हैं जब भी स्टेक बेचा जाता है तो वो हायर प्राइस पे बेचा जाता है। अगर एक स्टेक अगर हायर प्राइस पे बेचा गया तो ओवरऑल स्टेक का भी प्राइस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसका ओवरऑल जो वैल्यूएशन होता है वो बढ़ जाता है। तो ये कह रही है ब्रोकरेज इसकी कि आपका ये वैल्यूएशन स्टेक जो आपका सेल करेगी और आपका एक्सपेंडिंग रिटर्न की वजह से इसका जो बढ़ता जा रहा है। अगर हम आगे बात करते हैं तो ओवर द लास्ट 2 ईयर बोथ दीज ड्राइवर्स वेर लार्जली एब्सेंट, potentially driving the shares underperformance. We expect rising return ahead, which could compound with the future potential value unlocking through potential license of the consumer business। देखिए, ये कह रही है कि पिछले कुछ सालों से आपका ये दोनों ड्राइविंग बिजनेस जो था वो आपका एब्सेंट था, लेकिन अब जैसे ही कंज्यूमर बिजनेस इसको मिला है, यानी कि जियो आपकी बात कर ले या फिर आपका रिटेल की बात कर ले, जो आपका पहले नेगेटिव में चल रही थी, तो अब जैसे ये पॉजिटिव आया, ये अच्छा खासा आपको रिटर्न देखता हुआ मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं कि एनालिस्ट ने और क्या कहा था, आरआईएल रिटर्न एट इन्फ्लेक्शन पॉइंट। देखिए, एनालिस्ट एट गोल्डमैन सैक्स बिलीव दैट आरआईएल कंसोलिडेटेड रिटर्न एट एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट इन फाइनेंशियल 2024 एंड इट्स कैश रिटर्न ऑन कैश इन्वेस्टेड will expand by nearly 270 basis point to 12% in financial year 2027, which will be the highest
इन 2011। ये कह रही है कि 2024 के बाद आपका जो कैश रिटर्न है वो आपका जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा और ये आपका जो है 12% तक जा सकता है 2027 से, और जो आपका सबसे ज्यादा हाईएस्ट है 2011 से लेकर के। अगर हम आगे बात करते हैं, द ब्रोकरेज नोटेड दैट आरआईएल कमिंग आउट ऑफ अ सीरीज ऑफ लॉन्ग एंड इंटेंसिव कैपेक्स साइकिल, रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज इन्वेस्टेड ओवर 125 बिलियन इन कैपेक्स ओवर द लास्ट डिकेड, मोस्टली इन हाइड्रोकार्बन एंड टेलीकॉम, व्हिच आर मोर कैपेक्स इन्वेस्टिंग एंड हैव लॉन्गर गेस्टेशन पीरियड ऑफ 5 ईयर। देखिए ये कह रही है कि रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो लगातार आपका जो है आपका वैल्यूएशन आपका बढ़ाती जा रही है, लगातार जो है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर ये जो है वो लगातार करते जा रही है। और कौन कौन से सेक्टर में कर रही है, तो देखिए हाइड्रोकार्बन सेक्टर में कर रही है और टेलीकॉम सेक्टर में लगातार कर रही है, जिसका आपका 125 बिलियन तक का आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कर चुकी है आपका लास्ट डिकेड की बात करते हैं तो हमने देखा था पहले ही वीडियो में कि हाइड्रोकार्बन को लेकर के रिलायंस इंडस्ट्री वो $10 बिलियन आपका लगा चुकी है और आने वाले समय में इसको 30 से 40 बिलियन तक का लगाने की बात है, जिसके लिए मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो में भी बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर के देख सकते हैं चैनल में। तो आप देख सकते हो कि आपका हाइड्रोकार्बन में आपका ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है और टेलीकॉम सेक्टर में आपका जियो को लेकर के जियो 5G आपका जियो 6G अभी आने वाला है, तो ये सबको भी लेकर के हेवीली इन्वेस्ट कर रही है, जिसकी वजह से जितना भी आपका जो जितने भी आपका मार्केट है उसको कैप्चर कर रही है और आपका $125 बिलियन तक का अभी तक लास्ट डिकेड से आपका ये इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। और इसी को लेकर के एनालिस्ट जो है वो पूरी तरीके से पॉजिटिव है कि इसका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो इतना ज्यादा है वो आने वाले समय में इसको बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। ठीक है, अब चलिए हम देख लेते हैं कि इतना सब तो हमने देख लिया, एनालिटिक्स ने इसका गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि इसका इतना ज्यादा बढ़ सकता है। अब चलिए हम देखते हैं इसके पूरे फंडामेंटल को और समझते हैं कि इसका फंडामेंटल जो है वो कितना कैसा स्ट्रॉन्ग बिलीव कर रहा है या फिर कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसके बारे में देखते हैं। तो ये हम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के फंडामेंटल पे आ गए। तो इसका जो प्राइस अभी 2986 रुपये पे बंद हुआ है और 27 मार्च को देखिए 3.56% से तेजी देखने को मिला। मार्केट कैप देखिए 20,19,331 करोड़, सबसे ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी इंडियन स्टॉक मार्केट की। अगर हम बात करते हैं आरओसी तो 9.14% से और आरओई की बात करते हैं तो 8.94% से। तो इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद अगर ये आपका 10% से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे सकती है और आपका रिटर्न ऑन इक्विटी 9% के आसपास दे सकती है, तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा आपकी वैल्यूएबल कंपनी हो जाएगी। क्योंकि जब कंपनी छोटी रहती है तब तो आपका 10-15% तो आपको रिटर्न दे सकती है, लेकिन जैसे जैसे कंपनी बहुत बड़ी होती जाती है इसका 9% 10% भी रिटर्न देना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और उस केस में आपकी रिलायंस जो है वो इतनी ज्यादा रिटर्न दे रही है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइड है। करंट प्राइस मैंने बताया अभी आपको 2,986 रुपया, बुक वैल्यू देखिए 1,110 रुपया, और वहीं ईपीएस की बात करते हैं तो 103 रुपया का ईपीएस है। हाई और लो की बात करते हैं तो देखिए 3,025 रुपया हाई भी टच किया और 2,028 रुपया ये लो भी गया। ठीक है, अगर फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 10 रुपये का फेस वैल्यू। अब चलिए हम एक साल के चार्ट पैटर्न को देख लेते हैं फिर से। पहले तो हमने देखा, फिर से देखिए। तो एक साल पहले जहां ये ट्रेड कर रही थी 28 मार्च 2023 को 2,062 रुपये पे, अभी आपके देखिए ट्रेड कर रही है 2,985 रुपये पे ट्रेड कर रही है। आप देख सकते हो कितना ज्यादा आपका ये अपर डायरेक्शन में मूव की है। और इसमें जो आपका करेक्शन देखने को मिला था वो आपको देखिए 14 अगस्त 2023 से मिला था, जो आपका 2,577 रुपया गया था। उसके बाद मैक्सिमम करेक्शन आपको 2,226 रुपये पे गया 26 अक्टूबर को। उसके बाद इसमें तेजी देखने को मिल रही है, आप देख सकते हो। अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट को देखते हैं तो इसमें भी आप देखिए इसका सेल्स जो है वो लगातार इसका जो है वो बढ़ता जा रहा है। और किसी कंपनी का सेल्स बढ़ता है तो जाहिर सी बात है उसका ओवरऑल प्रॉफिट होगा वो बढ़ेगा, क्योंकि कभी भी किसी कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है उसका सेल्स। अगर सेल्स उसका बढ़ता जा रहा है तो जाहिर सी बात है उसका बिजनेस जो है वो बढ़ता जाएगा और एट द एंड ऑफ द डे इसका जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ेगा। तब देख लीजिए इसका सेल्स जो है वो आपका 2020 से लेकर के लगातार जो है वो आपका बढ़ता जा रहा है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी आपका देखिए लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां आपका 2020 में आपका 21,566 करोड़ था, वहीं दिसंबर 2023 में देखिए 40,656 करोड़ है। तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा है। अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो ये भी आपका देखिए 18% चल रहा है। 18% 2020 में था, उसके बाद आपका ये कम हुआ 14% तक यहाँ पहुंचा 2022 में सितंबर में, और फिर से आपका ये 18% तक पहुंच गया। आप देख लीजिए 22 से आपका फिर से आपका बढ़ना स्टार्ट हो गया। वहीं अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए नेट प्रॉफिट भी लगातार आपका बढ़ता जा रहा है। 2020 में जहां 14,894 करोड़ था, वहीं देखिए आपका दिसंबर 2023 में 19,661 करोड़ है। तो आप देख सकते हो कि क्वार्टरली रिजल्ट इसका लगातार जो है अच्छा खासा परफॉर्म होता जा रहा है। और जाहिर सी बात है अगर मुकेश अंबानी की कंपनी है तो इतना अच्छा परफॉर्म करेगा तभी तो वो नंबर 1 पे है इंडिया में। तो अब चलिए हम आगे इसके देखते हैं, ईयर ऑन बिजनेस को देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को ईयर बेसिस पे देखते हैं। ये हमारे पास सबसे पहले सेल्स को देखते हैं। तो सेल्स देखिए लगातार बढ़ता गया, जहां ये 12 में 3,57,677 करोड़ का था, वहीं आपका ट्रैवलिंग 12 मंथ में 8,77,365 करोड़ का है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी देखिए लगातार बढ़ गया, जहां आपका ये 12 में 33,176 करोड़ का था, वहीं आपका ट्रैवलिंग 12 मंथ में 1,58,073 करोड़ का है। आप देख सकते हो। वहीं अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट भी देखिए आपका लगातार बढ़ते जा रहा है, जहां ये 2012 में 19,717 करोड़ था, वहीं अभी आपका ये 79,104 करोड़ है। तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा इसमें आपका ये तेजी देखने को मिल रहा है। अब चलिए हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं कि किसके किसके पास कितना कितना शेयर है। तो अंबानी परिवार यानी कि प्रमोटर जो अंबानी है इसमें, तो उसके पास जो है 50.30% का स्टेक है, स्ट्रॉन्ग स्टेक। वहीं एफआईआई की बात करते हैं तो देखिए 22.13% का स्ट्रॉन्ग स्टेक लेकर के बैठे हैं। डीआईआई की बात करते हैं तो 16.59% का स्टेक, और वहीं गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट भी आपका ये 0.18% का स्टेक लेकर के बैठी है। और अगर हम पब्लिक की बात करते हैं तो 10.80% का स्टेक पब्लिक के पास है। तो आप देख सकते हो कि इसमें अंबानी परिवार जिसके पास लगभग 50% का स्टेक है, और बाकी जो है आपका एफआईआई और डीआईआई इनके पास मिलाकर के आपका 40% का स्टेक है। तो आपके अगर हम बात करते हैं तो आपका इन्वेस्टर गवर्नमेंट और पब्लिक के पास मिलाकर के आपका लगभग 11% का स्टेक है। तो आप देख सकते हो कि एफआईआई और डीआईआई जम करके इसमें इन्वेस्ट किया, और भाई इन्वेस्टमेंट करेंगे ही क्योंकि आपकी ये देश की नंबर 1 कंपनी है। और खास करके रिलायंस कंपनी जो आपकी मुकेश अंबानी दुनिया के आपके नंबर 10 पे आते हैं और भारत में नंबर 1 पे आते हैं, तो वो कंपनी अगर बढ़िया नहीं करेगी तो कौन कंपनी बढ़िया करेगी? क्योंकि अगर इनकी कंपनी बढ़िया नहीं कर रही होती तो ये नंबर 1 पे पहुंचते नहीं। तो जाहिर सी बात है ये कंपनी कुछ ना कुछ तो बढ़िया कर रही है, जिसकी वजह से ये आपके नंबर 1 पे बैठे हुए हैं आपके, उसकी वजह से। तो ये पूरी आपकी न्यूज निकल के आई जिसकी वजह से रिलायंस इंडस्ट्री का जो है वो आपका लगातार आपका 4% से झूम कर गया आज की डेट में। ठीक है, और ये न्यूज की बात करें तो आपका गोल्डमैन सैक्स की वजह से आया कि गोल्डमैन सैक्स के एनालिस्ट ने कहा है कि यहाँ से आपका जो है 54% से बढ़ सकता है। तो दोस्तों ये पूरी न्यूज थी जो आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से निकल गई। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।